भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को, वेद व्यास जी को, सभी संतों को, महंतों को, अरिहंतों को, गुरुजनों को आप सबको प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण। जब इंद्रियां निग्रह में रहेंगी, जब मनोनिग्रह होगा, तब मन से परे जो बुद्धि है, यह बुद्धि परसस्तु सा, वो बुद्धि नियंत्रण में रहेगी। इसलिए महर्षि पतंजलि ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो कहा, यम और नियम क्या है? अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये व्यक्तिगत अनुशासन है और सामाजिक अनुशासन है। आसन जो है वो शारीरिक अनुशासन है। प्राणायाम प्राण का अनुशासन है और प्रत्याहार है वो इंद्रिय निग्रह है। जैसे कछुआ होता है, उसके आगे दो पाँव है, पीछे पाँव है, आगे सिर है, पीछे पूंछ है। कोई स्पर्श करे तो संकोचन कर लेता है। वो इंद्रियों को संकोचन कर सकता है, इंद्रियों का उपभोग नहीं करता है, उपयोग करता है। कुर्मोंगानी व सर्वसर। इसलिए शिव जी के मंदिर में नंदी के सामने कछुआ बैठाया गया है। हाँ, वो कछुआ है। इंद्रिय निग्रह जब होगा तब क्या होगा? प्रत्याहार होगा तो धारणा, बाद में ध्यान। धारणा क्या है? गणपति है, धारणा है। ध्यान तो हनुमान है। अभी मंदिर में प्रवेश नहीं है। गणपति जी को कहा कि हम भाई ये महाभारत लिखेंगे, बोले लिखेंगे। आप बिना समझो तो मत लिखो, बोले आप रुकना नहीं। 1,00,000 श्लोक, तो ऐसे 100 श्लोक के बाद में वेद व्यास जी ऐसा एक श्लोक बोलते थे कि गणपति को सोचना पड़ेगा क्या है, समझना पड़ेगा, तब तक दूसरे 100 श्लोकों की रचना होती थी। तो गणपति की धारणा कितनी बड़ी है? धारणा बढ़ेगी तभी तो रिद्धि सिद्धि आएगी, और रिद्धि सिद्धि आने के बाद में ही क्या होगा? ध्यान होगा। रिद्धि में सिद्धि में मन नहीं फंसा तो ध्यान होगा। कैसा ध्यान? हनुमान जी के जैसा। ओ जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलांड कोटि नायिके माँ भगवती सीता माता जी ने उनको सच्चे मोतियों की माला दी। हनुमान जी फोड़ रहे हैं। सीता जी ने मन ही मन में सोचा फाइनली तो इज ए मंकी ओनली, क्या करेंगे। फिर पूछ बैठे, हनुमान क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ इसके भीतर राम जी है कि नहीं। व्हाट ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द लाइफ। जिसमें राम नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या काम? राम नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। तुझ में राम है, देख। ऐसे राम बता। ध्यान एक ही है। सुना एक दिन नारद जी है ना, वो वैकुंठ में आए, खटपट खटपट खड़ाऊ चलाते हुए जा रहे थे। जगदम्बा राजराजेश्वरी भगवती लक्ष्मी माता ने पूछा, नारद नारद रुको रुको रुको, डोंट स्टॉप मी, मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ। अरे मुझे कहो तो मैं आपको कुछ मदद कर सकती हूँ, सेवा कर सकती हूँ, मुझे आप बात बताएं।
मैं भगवान का भक्त हूं कि नहीं? हाँ, सो तो हो, इसके लिए आपको चिंतित क्यों है? अरे क्यों चिंतित नहीं? वो हनुमान जो है ना, उसका हर गली में एक एक मंदिर है, मेरा तो कहीं भी नहीं। लक्ष्मी जी अपना हंसना रोक करके रखी, कहीं नारद क्रोध में आके शाप ना दे दे, ऐसे करके हंसी होगी। अच्छा, ये जानना चाहते हो? देन व्हाट? हाँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, दिन रात आता हूँ, ब्रह्मा का मानस पुत्र हूँ, और मुझे हाँ एक भी मंदिर नहीं, और इसका हर गली में, हर देश में बना के रखा है। देखो, मेरी एक दिन भी पूजा नहीं होती, माँ में बड़ा मायूस, उसको तो मंगलवार को शनिवार को दोनों दिन होती है। मुझको तो लोग कभी कुछ भी नहीं चढ़ाते, उसको तेल भी चढ़ाते, उसको बूंदी भी चढ़ाते, उसको नारियल भी देते, उसको कुछ भी है तो भी आंकड़े का, धतूरे का, गुलाब का फूल, मुझे कुछ भी नहीं, माथे में बहुत दुखी हो। बोले देखो, तुम भगवान के भक्त हो, किंतु तुम्हारा मंदिर क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या है? तुमने भगवान को श्राप दिया, तुमने भगवान को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? मुझको आज एक कन्या के विरह में जैसा दुखित हो गया हूं, आप भी स्त्री के विरह में ऐसे दुखी हो जाओ। नारद तुम्हारे श्राप की वजह से मैं और प्रभु हैं, हमको 14 वर्ष का वनवास हुआ, और वनवास के अतिरिक्त भी मैं गर्भस्थ थी, तभी मुझे वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर के न पड़ा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। हाँ नारद, मैं तुमसे प्यार से बात करना चाहती थी, तुम हमारे बच्चों के समान हो, तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो ये औचित्य नहीं है। तुम कहते हो क्यों मेरा मंदिर? अरे हम दोनों को जब दुखी थे तो मिलाने का काम हनुमान ने किया था, इसलिए उसके मंदिर है। जो तोड़ते हैं ना उसके मंदिर नहीं होते, जो जोड़ते हैं ना उनके मंदिर होते हैं। जो तोड़ते हैं ना उनको दूर रखा जाता है, जो जोड़ते हैं ना उनकी पूजा की जाती है। ये बात है। हमारे जीवन के अंदर में जागृति किस चीज की चाहिए? इंद्रियेभ्यः परा अर्थ। क्या कहा है? उन्होंने कहा कि असत मार्ग से रोकने के लिए इंद्रियेभ्यः परा यथा अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परः। इंद्रियेभ्य, इंद्रियों से शब्दादि विषय पर है, और अर्थेभ्य शब्दादि विषयों से मन पर है। मन से बुद्धि पर है, इंद्रियों से शब्द, शब्द से मन, मन से बुद्धि, और क्या कहा? बुद्धे है, बुद्धि से महान आत्मा, अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान है। इस मंत्र में पर शब्द का प्रयोग करके बलवान के अर्थ में हुआ है, मोर स्ट्रांग। ये शरीर स्थिर रहेगा तो प्राण स्थिर होगा, प्राण स्थिर होगा तो इंद्रियां स्थिर होगी, इंद्रियां स्थिर होने से मन, मन से बुद्धि। इसलिए कहा सीधा बैठने का अभ्यास करो। समम शिरो ग्रीवा कायम स्थिरम सुखम आसनम। अरे दूध में गरम करके, दूध को थोड़ा ठंडा करके, एक थोड़ा आधा चम्मच दही डाल के हिला करके एक स्थान में, ध्यान दे, एक स्थान में स्थिर रखना पड़ता है। एक स्थान में वो स्थिर रहेगा तो दूध से दही बनेगा। मन को भी स्थिर करना है तो दूध को स्थिर करना पड़ेगा। दूध स्थिर नहीं होगा तो फिर दही नहीं बनेगा, दही का मंथन नहीं होगा तो फिर उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। मक्खन को भी मंथन करके, गरम करके, तपा करके, एक प्रक्रिया है, इज अ सिस्टम बिहाइंड इट। तो इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए सिस्टम क्या है? पर शरीर पर नियंत्रण हो, क्रमशः हम प्रतिदिन सतु नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सतु नैरंतर्य, प्रतिदिन निरंतर, सतो नैरंतर्य, दीर्घकाल, दीर्घकाल पर्यंत। कब तक? जब तक वहां पहुंच नहीं जाते हैं तब तक। जामनगर से, ओखा से, द्वारका से चला हुआ बंदा चलता जाता है कहां तक? अमरनाथ तक।
कब तक चलता है? जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक चलता है। उसका गंतव्य अमरनाथ है, जाएगा, ही विल वो। हाँ, कहीं 1 घंटा रुकता है, कहीं रात रुक जाता है, बट चलता ही रहता है। जो चलता रहता है वो पहुंच जाएगा। श्री शिवानंद महिमा कहती थी, बाबा अग्नि है सर्वत्र, घर्षण करो, नहीं हुई, दूसरी बार करो, नहीं तिल्ली जली, तीसरी बार करो तो जल जाएगी। बाबा अग्नि है सर्वत्र, घर्षण करो, अग्नि प्रकट हो जाएगी। ईश्वर है सर्वत्र, प्रयत्न करो, प्राप्त हो जाओगे। जरूर है, बुद्धि तत्व ही महत तत्व है। तत्व विचार काल में इनमें भेद नहीं माना जाता है। इसके सिवा आगे चलकर जहां निरोध, एक तत्व को दूसरे में लीन करना है का प्रसंग है, वहां भी बुद्धि का निरोध महान आत्मा में करने के लिए कहा गया है। बुद्धि को टू मर्ज बुद्धि, ये हम आगे कह चुके हैं। बीज जब तक अपने अस्तित्व को नहीं खोएगा तब तक वो अंकुरित नहीं होगा। सर्दी सहन करनी पड़ेगी, गर्मी सहन करनी पड़ेगी, तब जाकर के तो होगा वो। गाय बकरी भी खा सकते हैं। अत्यंत आवश्यक बात है, महत तत्व अव्यक्त प्रकृति रूप अर्थ स्वीकार करने में नहीं मानना चाहिए। देखिए, हमने 2 दिन पहले कहा था विज्ञान धारा, विज्ञान की, आत्मा की, ज्ञान की धारा। ज्ञान की धारा हर अवस्था में उस चैतन्य की ही स्थिति, सभी अवस्था में ऐसे ही। हमारे गुरुदेव, हम लोग एक बार, हमें हैदराबाद से त्रिवेंद्रम जाना था। त्रिवेंद्रम में इंटरनेशनल क्राइस्ट कॉन्शियसनेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो सम्माननीय पोप महोदय ने कहा, इंडिया में एक स्वामी चिदानंद जी, उनको बुलाइए। मेरे को बुलाने के बराबर है। हमारे गुरुदेव का इतना सम्मान, बुलाया भी। अभी हैदराबाद में हवाई जहाज से जाना था, इतना ट्रैफिक, हवाई जहाज छूट गए। उन दिनों में तो मोबाइल भी नहीं थे, टेलीग्राम भी आज दो तो 3 दिन में जाता था। कैसा भी करके रात रेलवे स्टेशन में आए ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन पकड़ने के लिए आए, उन्होंने कहा फर्स्ट क्लास में तो रिजर्वेशन नहीं है, फुल है। उनको कहा भाई जहाँ पर वो कंडक्टर बैठता है ना, गधे तकिए रखता है, वहाँ बैठने की अनुमति दे दो, हम फर्स्ट क्लास का टिकट दे देंगे। उन्होंने सेकंड क्लास 3 टायर का एक टिकट दिया, हम 3 लोग थे, और फर्स्ट क्लास में वहाँ बैठने की अनुमति से 2 टिकट दिए। अभी जब ट्रेन चली, बड़े महाराज जी ने वहाँ हमारा जो बैठने का होता है वो बिछाए, स्वामी जी अपना बिस्तर साथ लेके चलते। हमने प्लास्टिक वगैरह बिछाया, उनका चाय चुई नाश्ता जो था, सायंकालीन भोजन शुभ रखा। बड़े स्वामी जी क्या बोले बताए, फर्स्ट क्लास का टिकट लेके बैठा, ऐसे नहीं बोले। देखो अध्यात्म, हम कितने शांति से हैं, देखो ना। अगर कंपार्टमेंट में रहते थे 4 लोग, हमको खाना पीना है, उनको सोना होगा, हमको लाइट चाहिए, उनको बंद करना होगा, कितनी प्राइवेसी है। एंड हाथ मुंह धोना है तो वो नल सामने है, टॉयलेट जाना है तभी पास में। रात में अगर उठे तो किसको जग जाएंगे, कितना अच्छा है। व्हाट ए वंडरफुल थिंग, थिंक पॉजिटिव। फर्स्ट क्लास के टिकट दे करके भी सेकंड क्लास से बदतर जगह में बैठने भी उनके मन में भावना क्या है, वी आर द ब्लेसेड वन ऑन द ट्रेन। हमारे प्राइवेसी है, पानी नज़दीक में है, शौचालय नज़दीक में है, डिस्टर्बेंस नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। यही भाव जो अगर सातत्य रहे तो इंसान दुखी नहीं होता है। इंसान दुखी नहीं होता है तो उसको मन में शांति रहती है, और जब मन में शांति होगी तभी वो आत्मा के प्रति जागृत हो सकता है। महत्त्व और अव्यक्त जो क्या है, जो परब्रह्म परमात्मा है वही महत है, वही अव्यक्त है, किंतु हमारे आचरण से व्यक्त होता है, आचरण से व्यक्त होता है।
बिहेवियर से व्यक्त होता है। यदि मन की विषयों में आसक्ति ना रहे, देखो भोजन के समय भोजन तो मिलना चाहिए, नींद के समय नींद भी करना चाहिए, प्राकृतिक मलमूत्र का वेग तो ये शरीर का धर्म है तो होगा, किंतु यू बी इन द बॉडी नॉट ऑफ द बॉडी। शिशिमा आनंद महिमा कहती रही, एक मधु का बूंद में एक मक्खी आती है, उसके पास बैठ करके शहद खा करके उड़ जाती है, दूसरी मक्खी उसके ऊपर बैठती है, शहद भी खा लेती है, डूब भी जाती है। विनोबा भावे जी कहते हैं कुएं में कूदना बुरा नहीं है, कूद करके तैर करके वापस आ जाना चाहिए, किंतु कूद करके डूब गए तो वो उचित नहीं है। संसार में रहना गलत नहीं है, संसार को अपने भीतर में कर ले। संसार क्या है? ये कूड़ा कपट छल दोष राग द्वेष कलह क्लेश, तो तुम्हारा स्वभाव नहीं है भाई। उपनिषदों ने कहा है अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत के पुत्र हो। जहां भी खड़े हो जाओ प्रसन्नता बांटो, जहां भी खड़े हो जाओ ज्ञान प्रकाश से मुखरित हो, जहां भी खड़े हो जाओ आपकी उपस्थिति से सबको शांति महसूस हो, यह आपका जीवन है। जैसे कस्तूरी रहती है मृग में, खुशबू खुशबू रहती है, अरे वो अगरबत्ती जल जाती है किंतु खुशबू छोड़ के जाती है। हमें कितना कष्ट भोगना पड़े किंतु हमारी वजह से दूसरों को सुख तो मिले, शांति मिले, यही तो जीवन है। किसका है? वो महत तत्व में प्रवेश करने वाला, व्यक्ति चेतना से समष्टि चेतना में जाने के लिए क्या कहते हैं, कोई लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि तत्व विचार काल में कोई भेद नहीं है, महत में और आत्मा में कोई नहीं है, दोनों एक ही है। किंतु महान विशेषण के सहित आत्मा को जब जीव आत्मा कहा गया, मंत्र का सारांश क्या है? इंद्रियों से अर्थ विषय बलवान है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चतुष्ट है, ये पुरुषार्थ चतुष्ट है, चार। धर्म तो आप जानते, अर्थ माने ये विषय, अर्थ माने कोई भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध कोई भी है, तमाम विषय कोई भी है। तो क्या कहा है कि ये अर्थ, इंद्रियों से अर्थ विषय, इंद्रियां उनके पीछे भागती है, वो दौड़ाता है, इसलिए विषय है, इंद्रियों से ज़्यादा बलवान है। साधक की इंद्रियों को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आश्रम में जब चूहे हो जाते हैं ना, हमारे रसोई में एक महाराज हैं आदरणीय धर्मेश महाराज, वो चूहेदानी में रोटी का टुकड़ा घी में ला करके फंसा के लटका देते हैं। रोटी का टुकड़ा घी में डाल के फंसाया, खुशबू से चूहा अंदर जाता है, खींचता है, दरवाजा बंद। यही तो बात है, ये जो अर्थ है घी की खुशबू, ये इंद्रिय है चूहा, वो इंद्रियों ने खींचा और वो गया तो बंद हो गया, फिर दूर जाके छोड़ के आते। क्या कहा है कि साधक की इंद्रियों को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित कौन करता है? अर्थ विषय। और अतः साधक को उचित है कि वो इंद्रियों को, ये विषय नहीं है, ये विपत्ति है, उसे दूर रखे। ये ही संस्पर्श जाहा भोगाहा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। यही संस्पर्श जहाँ भोगा, संस्पर्श से उत्पन्न होने वाले तमाम भोगे दुख यो न दुख ही देते हैं। आदि से अंत, प्रारंभ से अंत तक कोई समझदार लोग, अरे छोड़ो जी, अभी तो एक लकड़ी आ गई है प्लास्टिक की, 15 रुपए की मिलती है, ऐसा करके खुजला सकते हो। सुबह नहाओ शाम को नहाओ तो पसीना जो है धुल जाएगा। पसीना रहे और नहीं नहाए तो पसीने में जो नमक है उसी से तो खुजली आती है। फिर क्या करते हो, दीवार के कोने में जाके रगड़ते हैं ऐसा, फिर जलने लगता है, छोड़ देते। जो आनंद दे रहा था वही दुख देता है। हर वस्तु का एक प्रमाण युक्ता हर विहारश्च। इसलिए जो अर्थ है, विषय है, वो आनंद स्वरूप नहीं है, ये विषय भोग में है। बलपूर्वक मन से बुद्धि भी बलवान है, अतः बुद्धि के द्वारा विचार करके
बुद्धि के द्वारा विचार करके मन को राग और द्वेष के रहित बनाना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममोह निरहंकार समः दुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित समो मनोबुद्धि यो मत्भक्त समय प्रिय। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोकों में ये स्थिति बताई है कि हम कैसा व्यवहार करके परमात्मा के द्वार को खोल सकते हैं। अतः मनुष्य को आत्मशक्ति का अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियंत्रण में रखना चाहिए। संयम का जीवन, नाति नीचम नाति ऊंचम चैला जन कुशोत्तरम। ध्यान करने के लिए आसन बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचा नहीं, ऐसे बहुत बोले नहीं बोले। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेतसो युक्त स्वप्नाम बोधस्य योगो भवति दुखा। बहुत बोले नहीं बोले, बहुत सोए नहीं सोए, बहुत खाए नहीं खाए। एनी एक्सट्रीम इज नॉट गुड। समत्वम योग उच्चते, संतुलन करना है। तो क्या कहा? महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषान्न परम चिकित्सा पुरुषान्न परम किंचित्सा काष्ठा सा परागति। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। महता उस जीवात्मा से परम बलवती है अव्यक्तम, भगवान की अव्यक्त माया शक्ति। जीवात्मा से भगवान की अव्यक्त दृश्यमान नहीं होते हुए भी माया शक्ति बड़ी है। अव्यक्तात्, अव्यक्त माया से भी वो पुरुष है, वह श्रेष्ठ है। ये देखिए, हम लोग पूजा करते हैं ना तो तिलक लगाते हैं। भगवती जगत जननी माँ कल्याणी माता लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, ए मॉर्निंग टू इवनिंग होल डे यू आर आउट एंड आउट एंड आउट, व्हाट यू डू? भगवान ने कहा, देवी संसार के तमाम जीव मात्र को देखभाल करना, उनकी परिपालन करना, ये मेरी कर्तव्य है। क्या है? अरे सबको कुछ खाना तो मिलना चाहिए। सबको मिलता है, हाँ, चींटी से हाथी तक सबको मिलता है। आई नेवर न्यू दैट, ऐसा बोली। किंतु उन्होंने ठाकुर जी को बताया नहीं। एक खाली डब्बी लेके आए, उसमें उन्होंने एक चींटी को पकड़ के बंद करके रख दिया। अब शाम ढले, थके हांदे मारे, जब ठाकुर जी पधारे, सुनते हो, आ गए, थोड़ा हाथ मुंह धो, कुछ बात करेंगे। क्या बात है देवी? पूरा ड्यूटी किया? क्या किया ना? पूरा कर लिया। हाँ, सबको खाना मिला, मिल गया। हाथ मुंह धोया, आओ। डब्बी खोली, उसमें चींटी रखी थी ना, उसमें एक चावल का दाना था। प्रभु को दिखाया, खुद नहीं देखी। देखिए क्या है उसमें, एक चींटी है, दिन भर की भूखी है। देवी देखो उसमें चावल का दाना है। हाय राम, कहाँ से आया? वो जो तिलक में लगा था वही उसमें गिरा था। बड़ी जरूरी बात है, क्या बताएं। एक महात्मा एक दिन कह रहे थे, स्वामी जी ये इंसान का सबसे बड़ा दुख क्या है पता है? उनका सबसे बड़ा दुख उनका संसार नहीं है और पत्नी बच्चे भी नहीं है। सबसे बड़ा दुख अगर किसी व्यक्ति का है तो वो ये है कि मैं सबको संतुष्ट करूं। आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई एवरीवन, आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई एवरीवन, सबको संतोष करूं। और पत्नी को तो हमेशा संतुष्टि दूं ही। अरे मेरे प्यारे, कभी कोई पुरुष अपनी पत्नी को संतुष्टि दे सका है क्या? पूछो तो सही। किंतु ये प्रकृति का नियम है। हर व्यक्ति अपनी अपनी चेतना में अपनी अपनी रुचि से अपने अपने जीवन की गणना करता है। इसलिए क्या कहा है कि जो अव्यक्त है वो प्रकृति से, क्या कहा आपको, बुद्धि से महत है, महत से अव्यक्त है। अव्यक्त के प्रति भी एक ऊपर चैतन्य है।
बल, क्रिया, ज्ञान आदि शक्तियों की अंतिम अवधि और परम आधार जो है उसकी शरण लो। देखिए, पुष्प सुंदर है, कलियां भी अच्छी हैं, पत्ते चमकदार है, डालियां भी झूलती है, झुलाती है, तना तो बहुत ही अच्छा है, किंतु इन कलियों में, पुष्पों में जल देने से कोई लाभ नहीं है। जल तो जड़ को ही देना पड़ेगा, खाद भी जड़ को ही देनी पड़ेगी। साल में 2-4 दफे उसको गौड़ लगा करके सूर्य की किरण जो है जड़ की, वो वृक्ष की जड़ में आना जरूरी है, तो उसको दिमक नहीं लगेगी। हम जड़ को देखते नहीं। अरे प्यारो, टैगोर की एक बड़ी सुंदर कविता है, बंगाली में है, हम आपको हिंदी में सुनाएंगे। वृक्षों पर आए परिंदे लगे कहने, देखो हमसे तुम्हारी शोभा है। किलियाँ इठलाई मुस्काई लगी कहने, तुम तो आते उड़ जाते हो, सौंदर्य तो वृक्ष का हमसे है। पुष्पों ने कहा, अरे वाह, हाँ, हम अगर ना खिले तो तुम्हारा सौंदर्य कैसा है। पत्ते बोले, हम तो 12 महीने हैं, तुम भी झड़ जाओगे। डाली बोले, चुप, पत्ते तुम भी झड़ जाओगे। तने ने कहा, अरे मैं तो सबका बोझ सहन कर रहा हूँ, मेरी यशोगाथा कोई कर ही नहीं रहे, सब अपनी अपनी महिमा गा रहे। जड़ ने सोचा, मैं चुप रहूँ तो अच्छा है, अगर मैं बाहर आ जाऊंगी तो सबका नाश हो जाएगा। जड़ है वही परमात्मा है, जड़ है वही चैतन्य है, जड़ है वही महत तत्व है। महत तत्व की आकांक्षा करने के लिए हमें शरीर से इंद्रिय, इंद्रिय से शरीर से प्राण, प्राण से इंद्रिय, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि के परे उस परम तत्व है, विषयों से परे जाकर के अपने आप को उस दिव्यता में, भव्यता में, गौरव की गरिमा में प्रवेश करना है। असंभव नहीं है, चलते चले जाओ, पहुंच जाओगे। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।